जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों मैं विनय यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय यूपीवी पे। दोस्तों मैंने आप लोगों को अपनी 29 तारीख की एक वीडियो में बताया था कि अब हो सकता है आप लोगों का जो एग्जाम टाइम है वह 6 महीने से ज़्यादा जाए, मतलब आपका एग्जाम जो है वह 6 महीने के बाद हो। और जिस कंपनी ने इस बार आप लोगों का एग्जाम करवाया था हो सकता है अगली बार कोई दूसरी कंपनी एग्जाम करवाए। तब हो सकता है आप लोगों को ऐसा लगा हो कि बस ऐसे मजाक है, ऐसा नहीं होता। लेकिन अब भर्ती बोर्ड की तरफ से एक नया अपडेट आया है। भर्ती बोर्ड के सूत्रों के तहत एक जानकारी पता चली है जो कि इस बात की तरफ पूरा इशारा कर रही है कि अब आपका एग्जाम 6 महीने के बाद ही होने वाला है। तो देखिए ये खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिन लोगों की तैयारी नहीं है, भैया उनको मिल जाएगा तैयारी करने का ठीक ठाक समय। लेकिन जिन लोगों की तैयारी अच्छी है उनके लिए ये खुशखबरी नहीं है, उनका यहाँ पे नुकसान होने वाला है, क्योंकि भाई जितना ज्यादा तैयारी का टाइम मिलेगा पेपर की टफनेस जो है उसका लेवल भी बढ़ेगा और साथ में कंपटीशन भी बढ़ेगा। तो भाई जिनको आसानी से नौकरी मिलने वाली थी अब उनको भी कायदे से मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज की अपडेट क्या है, चलिए डिटेल से एक एक करके सारी चीजें देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि सबको उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती से जुड़ी हुई सभी जानकारियां समय पर मिलती रहें। और साथ में हम यहाँ पर कुछ क्लासेस भी चलाएंगे, मतलब आप लोगों का जो प्रैक्टिस है हिंदी और जीएस का वह क्विज के माध्यम से चलाएंगे लाइव आके। तो आप लोग इसे शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके सारी चीजें देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग पेपर की कटिंग देख रहे होंगे। यहाँ पे सबसे पहले पेपर की कटिंग की जो हेडिंग है वही साफ साफ लिखी हुई है कि भर्ती बोर्ड दोबारा परीक्षा कराने के लिए साध रहा है अन्य संस्थानों से संपर्क। मतलब आप समझ सकते हैं अन्य संस्थानों से संपर्क साधने का सीधा सा मतलब है कि भैया जो पुरानी एजेंसी थी उसका तो पत्ता गोल होने वाला है। और क्यों गोल होने वाला है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में इतनी भारी संख्या में पेपर लीक हुआ, मतलब एक दो लोगों तक पेपर जाता तो ठीक था। पेपर तो बट गया, मतलब बाजार में मूली गाजर की तरह पेपर बट गया, इतना बुरी तरीके से पेपर लीक हुआ। मतलब शायद उत्तर प्रदेश के किसी भी भर्ती के इतिहास में इतना भयानक पेपर लीक नहीं हुआ होगा जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ था। तो अब जाहिर सी बात है इनका तो पत्ता गोल हो जाएगा। तो बाकी की सारी चीजें इस पेपर कटिंग में क्या है एक एक करके देख लेते हैं हम लोग, मतलब मेन हाईलाइटिंग पॉइंट जो है वह हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, दोबारा अभी मतलब इन टाइम 6 महीने के अंदर, जो कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने आदेश दिया था कि 6 महीने के अंदर पेपर करा लो। अब अगर नई एजेंसी को ही खोजा जाएगा तो 6 महीने के अंदर पेपर करा लेना बहुत मुश्किल बात है। मतलब बहुत ही ज्यादा मुश्किल है यार, 6 महीने मतलब 5-6 महीने तो लग जाएगा नई एजेंसी को खोजने में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई भी एजेंसी पेपर करवाने के मूड में दिख नहीं रही है। टीसीएस जो इकलौती थी भी वो भी मतलब उसने भी मना कर रखा है, टीसीएस भी नहीं पेपर करवाना चाह रही उत्तर प्रदेश का। तो आप समझ सकते हैं कोई दूसरी एजेंसी अगर नई एजेंसी है तो वो काहे का रिस्क लेगी। तो जाहिर सी बात है 6 महीने के अंदर पेपर करवा पाना तो अभी मुश्किल दिख रहा है। मुश्किल नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल है। टीसीएस के मना करने के बाद में एक नई कंपनी को दिया गया था जिम्मा और वो हो गया पेपर लीक। अब पेपर का प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हो गया तो जाहिर सी बात है, हालांकि आप लोग जान रहे हैं पेपर जो है वो हाई सिक्योरिटी के अंदर पेपर की छपाई होती है, लेकिन प्रिंटिंग होती है, लेकिन वहां से भी अगर पेपर लीक हो जाए तो समझ सकते हैं आप कितना बड़ा लूप होल है। तो अब क्या है, भर्ती बोर्ड एक नए तरीके पर भी विचार कर रहा है। वो आपका नया तरीका हाइब्रिड भी हो सकता है, मतलब आपके जो पेपर है हाइब्रिड मोड में भी करवाए जा सकते हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखिए आप लोगों ने देखा होगा जब आपके यूपीएसआई का एग्जाम हुआ मुश्किल से 12 से 15 लाख फॉर्म पड़े थे। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं कि कितने फॉर्म थे, लेकिन 1 महीना एग्जाम चला था, ये तो आप सभी लोग जान रहे हैं। तो अगर वो 1 महीना एग्जाम चल सकता है तो अगर यूपी पुलिस का हाइब्रिड मोड में एग्जाम करवाया गया तो भाई साहब ये 5 महीना चलने वाला है, 100% 5 महीना चलेगा। और 5 महीने एग्जाम करवाने का मतलब आप लोग समझ सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश सरकार के पास, या भर्ती बोर्ड के पास, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि किस दूसरे प्रकार से। अब अगर ऐसे मतलब बहुत ज्यादा मुश्किलें आएंगी तो हो सकता है कि फिर वही फिजिकल वाली बात हो कि चलिए ठीक है 1 महीने तक इनका फिजिकल करवाते हैं और उसके बाद में फिर इनका एग्जाम करवा लेंगे, तब एग्जाम के लिए संख्या बहुत कम बचेगी। संख्या कम होगी तो आराम से हाइब्रिड मोड में एग्जाम करवाया जा सकता है, लेकिन फिजिकल करवाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो देखते हैं अब भर्ती बोर्ड इसमें क्या डिसीजन लेता है, क्या निर्णय लेता है, ये देखने वाली चीज होगी।
एक नई प्रक्रिया पर विचार। मैंने अभी आप लोगों को यही बताया कि मतलब या तो हाइब्रिड मोड होगा या तो फिर सीधे कहेंगे चलो पहले फिजिकल ही करवा लो। हालांकि ये प्रैक्टिकली ये भी पॉसिबल दिखता नहीं है इतनी आसानी से हो जाएगा, बट भर्ती बोर्ड है, करना चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं। अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है कि मतलब कोई अगर बाहर की एजेंसी भी करवाना चाहती है तो फिर उस पर भी ये लोग विचार करेंगे। लेकिन ये 6 महीने के अंदर आप लोगों का जो एग्जाम हो पाना है, ये अब संभव होता हुआ नहीं दिख रहा। लेकिन इसके लिए आप लोग ऐसा नहीं कि अपनी तैयारी बंद कर देंगे, तैयारी भैया करते रहिए, क्योंकि ये तैयारी जो है यही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। दुनिया भर की चीजों में आप अगर फंसे रहे और ये सोचते रहे कि आराम फरमा लें, पेपर तो 6 महीने बाद होगा, तो पेपर ऐसे ही हो जाएगा जैसे अभी हो गया था और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बस ये समझ लीजिए कि अब आपको अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से रखनी है, क्योंकि बाकी की टेंशन भर्ती बोर्ड की क्या करवाना है कैसे करवाना है, आपकी टेंशन सिर्फ इतनी है कि आपको पढ़ाई करना है। और ये समझ लो इस पेपर लीक वाले कांड में ना 400 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और अभी न जाने कितनी गिरफ्तारियां होंगी। बस अच्छी बात है कि जो लीक करवाने वाले थे अगर इनको सजा दे दें, मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी अगर इनको सजा दिलवा दें, तब तो यार मजा ही आ जाएगा, क्योंकि फिर दोबारा कोई हिम्मत नहीं करेगा ये सब करने की। बाकी आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें। जय हिंद दोस्तों। नमस्कार।